जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो कि 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक संपन्न हो चुकी हैं, तो अब जो मेन चीज़ है रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो बच्चों के मन में रिज़ल्ट को लेकर के बहुत चिंता है कि कब तक आएगा रिज़ल्ट। चाहे जैसा भी गया हो, बच्चे का पेपर चाहे जैसा गया हो, अच्छा गया हो, ख़राब हो गया हो, लेकिन सबका इस समय एक ही चीज़ है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, ताकि उसके बाद वो फ्यूचर डिसाइड कर सके कि उन्हें किधर की ओर आगे मूव करना है। तो मैंने क्या किया, 2020 से लेकर के 2024 तक में डेट के सहित कि परीक्षाएं कब से कब तक चली हैं और उनका रिज़ल्ट कब तक आया है, तो उसका कंप्लीट एनालिसिस किया है और कंक्लूज़न निकाला है कि 2025 की जो बोर्ड के रिज़ल्ट है वो कब तक आएंगे। आइए देखते हैं कंप्लीट एनालिसिस विथ एग्जैक्ट डेट कि कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए, आप थोड़ा सा पिछले जो सालों में एग्ज़ाम हुए हैं बोर्ड्स के और उसके रिज़ल्ट कब तक आए हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो 2020 में जो पेपर अवधि है 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 6 मार्च तक चला था, जिसका रिज़ल्ट 27 जून को आया था। तो ये काफ़ी लेट रिज़ल्ट आते थे उस समय। 2021 की बात करें तो कोविड की वजह से सभी को प्रमोट कर दिया गया था। ये वो साल है जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा था। कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सिर्फ प्रमोट कर दिया गया था, जिसका रिज़ल्ट 31 जुलाई यानी और लेट आया था क्योंकि कोविड था और सबको प्रमोट किया गया था। 2022 की बात करें, जिसका एग्ज़ाम 24 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक चला था, जिसका रिज़ल्ट 18 जून को आया था। तो ये वो 3 साल हैं जब रिज़ल्ट जो है ना कोविड की वजह से प्रभावित हुए थे और लेट रिज़ल्ट आते थे, लेकिन उसके बाद इम्प्रूव किया गया। और इम्प्रूव क्या किया गया कि 2023 का जो बोर्ड का पेपर था, एग्ज़ाम डेट जो थी 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक इसका एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट 25 अप्रैल को ही आ गया था। मतलब अगर मोटे तौर पे बात करें तो 4 मार्च को एंड हुआ था और 25 अप्रैल को जो है रिज़ल्ट आ गया था। इसका मतलब है अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक तरह से देखें 4 मार्च से लेकर 25 अप्रैल यानी लगभग एक माह 20 दिन में रिज़ल्ट आ गया था। तो 2023 का अगर हम देखें तो 1 माह और 20 दिन में रिज़ल्ट आ गया था। आगे बात करें 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 फरवरी को से लेकर 9 मार्च तक एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिज़ल्ट 20 अप्रैल को ही आ गया था। अगर आप देखें 9 मार्च को शुरू हुआ है, अंत हुआ है और 9 मार्च से लेके 20 अप्रैल, तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इसमें जो लगा है 1 माह लगभग 10 दिन का समय लगा है। मतलब रिज़ल्ट इस बार पिछले साल जल्दी दे दिया गया था 10 दिन में। तो अगर इन दोनों के पैटर्न को देखें तो 1 माह 10 से लेकर के 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर इन्हीं दोनों को हम पैटर्न को देखें तो आप देखिए 2025 का पेपर जो अभी आपने दिया है 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक पेपर हुआ है, जिसका रिज़ल्ट अगर हम मान के चलें कि 1 माह मैक्सिमम, अगर मान के चले तो 1 माह अगर 20 दिन भी समय लगे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 12 मार्च को हुआ है, तो 20 मार्च के अगर मतलब 20 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 24 से 25 आता है। तो मैं कह सकता हूं क्योंकि 2023 का पेपर जो हुआ था उसमें 20 दिन लगा था 1 माह और इसमें 1 माह 10 दिन लगा था। तो अगर दोनों को बीच के तौर पे देखें तो 1 माह 20 दिन का अंतर का मतलब हुआ कि लगभग 20 अप्रैल, नोट कर लीजिएगा यही आएगा, 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक के बीच में, यानी 20 से 25 अप्रैल तक के बीच में रिज़ल्ट आपका डेफिनेटली आ जाएगा। अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि किसी भी तरीके से जैसे कुंभ आया था वगैरह वगैरह, इसकी वजह से अगर थोड़ा लेट भी होता है तो याद रखिएगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 100% रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल एंड तक कंफर्म है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, रिज़ल्ट का उतना अवेट मत कीजिए। आप क्या करिए, आपको आगे क्या करना है उसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, आईआईटी जेईई की तरफ, एनडीए की तरफ, डिफेंस में आप जा सकते हैं, नीट में जा सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। नहीं तो यहाँ आकर ऑफलाइन भी मेजर कलसी क्लासेस में आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।